हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं अनुपमा में कि अनुपमा अपनी बेटी के पास उसकी दहलीज पर पैर तो कदम रख दिया और उसको एहसास हो चुका है कि यहीं पर मेरी छोटी बेबली यहाँ रहती है। और उसके एहसास के तले वो इतनी खुश है कि जब मिलेगी तो क्या होगा। तभी आ जाते हैं वहाँ ब्यास जी जो आश्रम के ऑनर होते हैं और आकर उन लोग मिलते हैं और यहाँ पूछते हैं कि आप लोग यहाँ कैसे आए। और अनुपमा क्या ही बताएं उनसे कि वो कैसे आए, लेकिन बच्चे लोग के लिए, सारे अनाथ बच्चों के लिए खिलौने लेकर आई थी। तो वही बताती है कि मैं उन लोगों के लिए खिलौने लेकर आई हूँ और इन लोगों को खिलौने देकर बच्चे भी खुश हो गए। और यहाँ पर आप आद्या यानी कि छोटी को देख सकते हैं, परेशान है कि क्यों आई है मम्मी यहाँ, क्योंकि वो देखना भी नहीं चाहती है अनुपमा को। तभी उसकी नज़र पड़ती है खिड़की से कि वो गुंडे बाहर घूम रहे होते हैं जो कि आश्रम खाली कराने के लिए उन लोग को जोर दिए रहते हैं। और वो देख कर आद्या एकदम से गुस्से में आ जाती है और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए सोचती है। और यहाँ अनुपमा अपनी बेटी के हर ख्यालों में खोई रहती है। तभी वहाँ एक बच्चा रोता है तो सारे बच्चे मिलकर वही लोरी गाते हैं जो अनुपमा अपनी छोटी को सुलाने के लिए गाती थी। और उसको याद आ जाता है वो लोरी सुनकर और कंफर्म हो जाती है कि यही मेरी छोटी है। और वो छोटी के एहसास के ही समझ जाती है कि अब मेरी छोटी, मेरी बेबली यहीं कहीं है। और उसके बाद ब्यास जी से पूछती है कि राही किधर है। तो ब्यास जी बोलते क्या काम है, कुछ काम था। तो यहाँ पर ब्यास जी बताते हैं कि होगी अपने रूम में, लेकिन कहाँ मिली थी, कैसे मिली थी। तो जब ब्यास जी से पूछा जाता है, ब्यास जी बताते हैं वो मंदिर के सीढ़ी पर मिली थी और दशहरे के दिन ही मिली थी। उसका नाम भी नहीं मालूम, हमने ही राही रखा। उसके बाद तो बस अनुपमा को कहना ही क्या था, वो भी अपने दशहरे के दिन ही बेटी खोई थी। उसे दौड़ के जाती है उसके रूम में, लेकिन रूम में जाकर निराशा ही हाथ में आता है क्योंकि वहाँ से छोटी निकल गई होती है वो गुंडे को सबक सिखाने के लिए। और ये सब देख कर अनुपमा तो समझी कि कहीं मेरी छोटी यहाँ से भी ना चली गई हो। एकदम हताश हो जाती है, निराश हो जाती है और कान्हा जी से बोलती है प्लीज़ मेरे कान्हा जी मेरी बेटी से मिलवा दीजिए, कृपया कर मिला दीजिए, आप मत ऐसे हता। यहाँ पर जब प्रेम बोलता है कि आप कंफर्म है कि आपको राही कहाँ मिली, कैसे मिली। तो वहाँ ब्यास जी बताते हैं हाँ हमें ऐसी ही मिली थी, मंदिर के बाहर ही मिली थी। उसका कोई सुध बुध नहीं था, एकदम से वो हालत उसका सही नहीं था। यहाँ अनुपमा ये सुन के एकदम से और इमोशनल हो जाती है कि मेरी बेटी ने क्या क्या झेला, कैसे रही, कैसे आई यहाँ पर। और यहाँ आज मेरी बेटी आकर भी हमसे मिल नहीं पा रहे, उससे कहाँ है। और यहाँ पर तो उसको देख सकते हैं कि अपना मुनाफा पाने के चक्कर में खाना इतना घटिया दे दिया कि कस्टमर की तबीयत ख़राब हो गया और खाना सारा वापस आ जा रहा माल। और सारे वहाँ के लेडीज़ लोग एकदम गुस्से में जाती है कि आज तक अनुपमा रसोई में कोई ऐसा नहीं हुआ था, सब कस्टमर का फ़ायदा देखा जाता था, उसके बाद अपना प्रॉफिट। और तोसू यहाँ अपना गलती मानता ही नहीं है। और यहाँ पर जब बोलती है कि जिसका औकात सीढ़ी पर रहने का होता है तो सिंहासन पर नहीं बैठना चाहिए। और सारे क्लाउड किचन वाली लेडीज़ एकदम से वहाँ काम करने से इनकार कर दी क्योंकि यहाँ पर तोसू का तमीज़ भी नहीं होता, बदतमीज़ी से उन लोगों से बात करते। तोसू उन लोगों को चिल्ला कर यहाँ से भगा देता कि जाइए, थेपले बेलने वाले बहुत मिल जाएंगे आप लोग जैसे। और इस तरह से उन लोग का इंसल्ट करता है। यहाँ पर सब काम करने से इनकार, जब तक अनुपमा नहीं आएगी हम लोग काम पे नहीं आएंगे क्योंकि तुम अच्छे इंसान नहीं हो, किसी को भी कुछ भी कर सकते हो। और इस तरह से चली जाती है वहाँ से सभी लोग। और यहाँ पर छोटी को देख सकते हैं घाट के पास बैठी हुई निराश एकदम बैठी होती है। यहाँ अनुपमा अपनी छोटी को इतने सालों के बाद जब पहली बार देखती है तो देखते ही रह जाती है कि क्योंकि इस पल का कब से अनुपमा का इंतज़ार था, लेकिन छोटी को तो नहीं था। अब ये छोटी यहाँ देखिए किस तरह से अपनी माँ से मिलती है, कैसे मिलेगी। और यहाँ पर जैसे अनुपमा दौड़ के आती है अपनी बेटी को गले लगाने के लिए, यहाँ पर जैसी वो दौड़ के आती है तो गले क्या ही लगाएगी अपनी बेटी को देख कर। तो पहले उसकी बराबर की बेटी हो गई, ये देख के खुश हो जाती है कि मेरी बेबली, मेरी कितनी छोटी सी बेबली थी जब उससे मिली थी और आज मेरी बेबली कितनी बड़ी हो गई। उसका रंग रूप देख कर अनुपमा फूले नहीं समा रही थी। और ये सब हर एक माँ, अगर किसी की भी माँ के बच्चे इतने सालों के बाद मिले तो आप समझ सकते हैं कि उसका दिल और दिमाग क्या ही हाल होगा, किस हाल में जी रही होगी। वो सारे मोमेंट याद करती है जब वो अनुज और छोटी के साथ गुजारे होते हैं हंसी खुशी वाले दिन, जो थोड़े ही दिन के होते, ज़्यादा दिन तो होते नहीं है। खुशी के दिन अनुपमा के लिए। और जब अपनी बेटी को निहार रही होती है, खुश गले लगाती है और इस तरह से उसको प्यार करती है, चूमती है कि कहाँ थी बेबली, क्या गलती हो गया था कि तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, ऐसा क्या हुआ था तो तुम मुझसे नाराज़ हो गई बेबली। इस तरह से प्यार करके चूमती है। लेकिन यहाँ पर आद्या जिस तरह से रिएक्ट करती है आप सोच भी नहीं सकते कि अनुपमा के साथ आद्या क्या ही कर रही है। अपनी माँ के साथ तो क्या कर सकती है, हमेशा वो कोई गलत ही काम किया आद्या जब
से आई है अनुपमा की ज़िंदगी में, बस अनुपमा को दुखी दी और इस तरह से अनुपमा को ढकेलती है कि अनुपमा एकदम से नीचे लड़खड़ा के गिर जाती है। और इसका एहसास आद्या यानी छोटी को कुछ भी नहीं होता है, एकदम से आराम से मम्मी को ढकेल देती है और बोलती है आप मेरी मम्मी नहीं है, आप यहाँ से चले जाइए। ये देख कर अनुपमा समझ ही नहीं पाती कि मैं ऐसा क्या गलती कर दी कि मुझे इस तरह से मेरे से तुम नफरत करते हो। लेकिन माँ को ये सब कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाती है कि बताओ बेबली मैंने क्या किया जो तुम इतनी नाराज़ हो, तुम मुझसे इतनी नफरत कर रही हो, मैंने क्या किया। और यहाँ पर देख सकते हैं इतनी बेटी को इतनी छूट देने का नतीजा कि आज मेरी बेटी कहाँ है नहीं है उसको कुछ पता नहीं है। यहाँ फ़ोन पर फ़ोन कर रही है सीता को, सीता का फ़ोन नहीं लग रहा, परेशान है पाकि। यहाँ बा वही बोल रही होती है कि मैं हम लोगों ने यही बोला था कि जिसके साथ जा रही है पूछो किसके साथ जा रही है, नहीं जा रही तुम तो कुछ पता ही नहीं कि तुम किस तरह की माँ हो। आज वो तुम्हारी बेटी कैसे है नहीं है तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आज तुम कितना परेशान हो समझ सकती हो। और हम लोगों को बोलने पर भी तुम कुछ नहीं किया और अपनी बेटी को जहाँ मन वहाँ भेजी। आजकल कौन परेशान हो रहा, तभी आ जाता है तो उसको एकदम से हताश हुए ये बात देखकर एकदम परेशान। तुमने अब क्या किया, या नोटिस देकर कि क्लाउड किचन यानी अनु के रसोई को नोटिस मिला है कि मसाले में गड़बड़, खाने में गड़बड़, अब खाना को नहीं लिया जाएगा अगर ऐसी दोबारा मिला तो। यहाँ बात बोलती है कब अनुपमा तुमको छोड़ेगी नहीं, अनुपमा आके तांडव करेगी, तुमने जो किया सही नहीं किया, तुम इस तरह से कैसे कर सकते हो। और ये सुनकर तो भैया तोसू का भी हालत ख़राब हो रहा है। यहाँ बा हमें बोल रही है कि तुम क्यों ऐसे किया, और तुम एक बेटी का शादी में भी वही खाना तो नहीं भेज दिया और वो भेजा है। और ये सुन कर ही तोसू का भी हालत ख़राब हो चुका रहता है कि अब अनुपमा तो छोड़ने वाली नहीं। और यहाँ तो बेचारी अनुपमा अपनी बाल बच्चा से ही स्ट्रगल करने में लगी हुई रहती है। यहाँ आद्या का ये रूप देख कर अनुपमा समझ ही नहीं पा रही है कि उसकी बेटी इतना नफरत उससे क्यों करती है, क्यों इतने सालों पहले छोड़कर चली गई थी उसको। और यहाँ अनुपमा बार बार पूछ रही बोलना बेबली क्या मेरे से गलती हो गया, तुम इससे नफरत करती हो। तो एकदम से आद्या फिर से ढकेलती है और बोलती है खबरदार मेरे पास आए, मेरी नज़दीक आने की कोशिश की, मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, आप मेरी ये कुछ नहीं लगती। और अनुपमा जी बोलती है कि अनुपमा जी आप खबरदार, आप दूर ही रहे तो सही रहेगा, आप कौन सा बात करती हैं, आप मेरे लिए कुछ नहीं मायने रखती हैं, मैं आपकी कोई नहीं लगती हूँ। इस तरह से अनुपमा ये सुनकर ही बेचारी वहीं जीते जी आदमी मर जाएगा कि कोई भी बच्चा अपनी माँ को कैसे। और या आप देख सकते हैं यहाँ पर आद्या यानी कि छोटी तो हद ही करती, जीते जी माँ को तड़पन माँ के सामने ही करती है, उसका मरने का संस्कार। और ये देखकर अनुपमा सोच सकते हैं कि क्या ही उसको बीत रहा होगा। और इस तरह से बोलती कि आप मेरे लिए मर चुकी हैं तो आप मेरा कोई नहीं है, तो आप यहाँ से चले जाइए। इस तरह से वो तर्पण देखकर प्रेम को भी बहुत ख़राब लगा कि कोई कैसे अपनी माँ का जीते जी सब चीज़ कर सकता है। और ये उसके बाद भी अनुपमा नहीं मानी और उसको आगे बोलती तुमको जो करना करो, मेरा दाह संस्कार करो, मेरा मरनी मनाओ, जो तर्पण करना करो, लेकिन तुम मेरे साथ ही चलोगी, क्योंकि अनुज भी मेरे पास नहीं है, तुम भी नहीं रहोगी, मैं किसके लिए जीऊँगी। तुम जैसा भी मुझे मारने की कोशिश करो मार दो, लेकिन तुम मेरी बेटी हो और हमेशा रहोगी। तो यहाँ पर आद्या बोलती है मैं आपकी बेटी नहीं हूँ, कितना मैं पहले भी अनाथ आश्रम में रहती थी, आज भी अनाथ। यहाँ अनुपमा एकदम से उसको जोर से पकड़ लेती है कि मैं अब तुम्हारे बिना तो जाऊँगी नहीं बेबली, नहीं जाऊँगी छोटी, तुम बताओ आखिर मेरी गलती क्या है। जबकि अनुपमा को मालूम ही नहीं है वो क्या गलत किया, सच में वो कुछ गलती ही की नहीं है तो क्या ही बता। यहाँ तो उसका गलत फहमी का शिकार हो रहती है आद्या यानी छोटी। लेकिन अनुपमा के साथ जो छोटी कर रही होती सही में अच्छा नहीं लगता है कि आप कुछ भी सोचे कैसे भी मारे। और यहाँ माही का इतना इंसल्ट कर रही होती है कि कैसे भी मारे आदमी इज्जत देता है। ये तो शुरू से ही अनुपमा को इंसल्ट करने का ठेका लेकर रखी है। यहाँ अनुपमा को हाथ जोड़ती है आप चले जाइए, आप मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊँगी, मैं यहीं रहूँगी, मैं यहीं ठीक हूँ, आप मेरी कोई नहीं, इस तरह से वो बोल कर चली जाती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्यास यानी अनाथ आश्रम को खाली कराने के लिए गुंडे आ जाते हैं कि अब एकदम से आकर वो खाली कराने के लिए तैयार हो जाते हैं, खाली करो यहाँ से निकलो, इस तरह से माहौल बन जाता है। यहाँ अनुपमा को छोड़कर वो चली जाती है दौड़कर। यहाँ अनुपमा दौड़ कर अपनी बेटी को पकड़ना चाहती है, नहीं पकड़ पाती है, गिर जाती है। यहाँ आद्या इस तरह से भाग जाती है। और यहाँ अब तोसू को देख सकते हैं, तोसू वही खाना को कहीं और बेचने का प्लान बनाता है, तभी बा आ जाती है, वहीं पर उसकी बेटी डॉली भी आ जाती है। उन लोग को पता चलता है कि क्लाउड किचन वाली जितने भी लेडीज़ थे उनको इंसल्ट करके तोसू तुमने क्यों भगाया है, तुम झूठ क्यों बोला कि वो लोग खाना ख़राब बना के गए हैं, तुमने ही उन लोग को भगाया है। तोसू बोलता है कि घर में इतना सारे अपने पति बच्चे से गाली सुनती हैं और मैंने थोड़ा सा डांट दिया तो ऐसा क्या हो गया। तब बात जो बोली ना मज़ा आ गया, क्योंकि बात सही बोली, घर में पति है बच्चे हैं, सास ससुर का सुन लेते हैं लोग, लेकिन बाहर जब कोई लेडीज़ निकलती है काम करने ना तो पैसे से ज़्यादा आत्मसम्मान और इज्जत
पाना चाहती है और तुमने जो किया है वो सही नहीं किया है, तुमने गलत किया आज लेकिन तोसू को कौन ही बताए। तोसू एक औरत को सिर्फ खाना बनाने का मशीन और साथ में बेइज्जत करने का सामान समझता है। और यहाँ पर जब प्रेम उसको पकड़ के और बोलता है कि तुम कैसी बेटी हो, जीते जी माँ का तर्पण करती हो, मरने के बाद भी ये काम करने के लिए 1000 बार हाथ कांपते हैं, लेकिन तुमने एक बार भी नहीं सोचा ये काम किया। तब वो प्रेम को बताती तुमको नहीं मालूम कि मेरी मम्मी कैसी है, उनकी सच्चाई क्या है, असली रूप क्या है। जो बोलते हैं ना कि माता कभी कुमाता नहीं होती है, मेरी माँ कुमाता है, कुमाता। इस तरह से वो अपनी माँ का ही बुराई कर रही होती है और जिस लैंग्वेज से कर रही होती है, सच में उस समय आप सुन के भी हैरान हो जाएंगे कि इस तरह की आजकल के बच्चे कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी कहते हैं। और ये सब सुन लेती है अनुपमा भी कि अनुपमा क्या लिए इतना नफरत अपनी ही बेटी के मुंह से सुनकर अनुपमा वहीं के वहीं खड़ी रह जाती है। और उसके बाद भी अनुपमा पूछती है कि इतनी नफरत जो पाली हुई हो किस लिए पाली हो, आखिर मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे तो जानने का हक है ना, वो तो बता दो कि मैंने क्या किया है। और इस तरह से अपने बेटी के सामने रिक्वेस्ट ही कर रही है कि इतना नफरत जो करती हो क्या कारण है, मैंने ऐसा कौन सा गलती कर दिया है कि तुम आज मुझे देखना भी नहीं पसंद करती हो। और अब देखिए आगे के एपिसोड में अनुपमा को क्या बदलना चाहती है, क्या बताना चाहती है कि क्यों अनुपमा से इतना नफरत करती है, क्योंकि अनुज भी चले गए तो उसका भी जिम्मेदार अनुपमा को मानती है आद्या। और इस तरह से अनुपमा ये सुनकर ही हैरान है कि आद्या के मन में यानी छोटी के मन में इतना नफरत क्यों है, कि क्यों मेरे साथ इस तरह से बात कर रही होती है। अनुपमा की आंखें फटी का फटी रह जाती है जब अनुज के बारे में भी वो बोलती है कि आपके चलते पॉप्स हमारे पास नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में और थैंक यू फॉर सपोर्ट फॉर वीडियो।